हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम प्रश्नावली 1.4 के सवाल करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.4 में दिया है हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्त हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि शांत या अशांत क्या है, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं शांत और अशांत में आपको अंतर बता दूं कि जैसा कि हम भाग करें 10 में हम भाग दें 3 का तो क्या होगा, 3 तिया 9, बचेगा 1। हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ेगी, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा क्योंकि दशमलव लग रही है इसलिए 0 बढ़ेगी, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा। यानी ये जो 1 है कितना भी भाग देने के बाद हमारा खत्म नहीं होगा, समाप्त तो नहीं होगा। यानी 10/3 जो है वो हमारा अशांत आवर्ती है। इसके बजाय अगर मैं भाग दूं 10 भागित 2 तो 2 पंजे 10, ये पूरा पूरा चला गया, कुछ नहीं बचा, तो ये शांत है। इसी तरीके से मैं देखूं कि 18/5 या फिर 18 भागित 5 तो 5 तिया 15, माइनस किया तो बचे 3, दशमलव लगा, ये होगा 30, 5 छक्के 30। भले ही वो दशमलव में जाए लेकिन हमारा पूरा पूरा भाग चला गया और कुछ नहीं बचा, तो ये भी हमारा होगा शांत। यानी अगर पूरा शेषफल 0 ना बचे और भाग बार बार चलता रहे तो वो अशांत होगा, और शेषफल हमारा पूर्णतः 0 आ जाए तो वो शांत होगा। शांत और अशांत के लिए इस प्रश्नावली में मैं आपको एक बात बता दूं कि अंश बटे हर में आपको सवाल दिए हुए हैं, हमें अंश की बिल्कुल छेड़ नहीं करना। हमें अंश को बिल्कुल वैसा का वैसा लिखना है। जैसे पहले सवाल में अंश 13 है तो हमें 13 को वैसा का वैसा लिखना है। हर के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, हर के हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड के बारे में अगर आप नहीं जानते तो प्रश्नावली 1.2 की वीडियो जाकर देखें हमारे चैनल पे, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करने के बाद अगर हर में केवल 2 की घात आती है तो वो शांत होगा, या फिर 2 की घात कितनी बजाय 2 की घात 5 आ जाए, 2 की घात 7 आ जाए, 2 की घात 1 आ जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, शांत होगा। इसी तरीके से 5 की घात 2 आ जाए, 5 की घात 3, 5 की घात 1 या 5 की घात 7 कुछ भी हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं। संख्या 5 पे अगर घात चढ़ गई तो भी शांत होगा। अगर हर में अंक 2 की घात आ रही तो भी शांत होगा, और 2 और 5 की साथ में घात आ रही है तो भी हमारा शांत होगा। इसके अलावा कोई भी अंक अगर आ गया, जैसे मान लीजिए 7, 3 या कोई भी अंक आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट दिया है आपको 13/3125। तो 3125 के अभाज्य गुणनखंड की हमने 5 से दिया तो 5 छक्के 30, बचा 1, हुए 12, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। 5 का 625 में गया तो 5 एकम 5, बचा यहाँ से 6, 1 बचा यहाँ से 1 तो हो गए 12, 5 दूनी 10, बचा यहाँ से 2 हो गए 25, तो 5 पंजे 25। फिर हमने 125 में 5 से दिया तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। फिर 5 से दिया तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। इस तरीके से 3125 आया। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ये 13 अंश वाला हमारा ऐसा ही चल रहा है। 3125 को हमने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 13/5 की घात 5। क्योंकि हर में केवल 5 की घात है अतः दशमलव प्रसार शांत है। हो गया हमारा आंसर। दूसरा पॉइंट दिया है आपको 17/8। तो 17 ऊपर का ऐसा ही, बटे में 8 के हमने किया अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से दिया तो 2 दूनी 4, 2 से दिया तो 2 चौके 8, फिर 2 से दिया तो 2 दूनी 4, फिर 2 से दिया तो 2 एकम 2। और ऊपर का 17 ऐसा ही, बटे में 8 को हमने लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3। क्योंकि हर में केवल 2 की घात है अतः दशमलव प्रसार शांत है। चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा पॉइंट हमें दिया है 64/455। 455 का हम सॉल्व करें, सबसे पहले हम 5 से देंगे। 5 नाम 45 और 5 एकम 5, 91 आ गया, जिसको हम 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ से 2 बचे हुए 21, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। इस तरीके से ऊपर का 64 तो ऐसा ही, लेकिन बटे में 455 को हमने लिख दिया 5 गुणा 7 गुणा 13। अब चूंकि हर में 5 के अतिरिक्त 13 व 7 है अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, और ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा 15/1600। तो 1600 का हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो देखिए इतने सारे 2 और 2 बार 5 आया। 1 2 3 4 5 6 बार आपका 2 आया और 2 बार 5 आया। आप चाहें तो इसके लिए कमेंट कर दें, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा।
तो 15/2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यानी 15/1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। क्योंकि हर में केवल 2 की व 5 की घात है, देखिए संख्या 2 पे घात चढ़ी है और संख्या 5 पे घात चढ़ी है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ पर 2 या 5 के अतिरिक्त 13 आ गया था और 7 आ गया था, इसलिए ये अशांत हो गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पांचवा दिया है आपको 29/343। तो 29/343, 343 से हमने अभाज्य गुणनखंड की थी। हम जानते हैं कि 343 7 का घन होता है, तो 7 से भाग दिया तो 7 चौके 28, 34 में से 28 गए तो बचे आपके 6, यहाँ पर 6 लगे तो ये हुआ 63, 7 नाम 63। 49 को 7 से भाग दिया तो 7 7 49, 7 एकम 7, यानी 29 ऊपर का अंश ऐसा ही, और हर को 343 को हमने लिखा 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी ऊपर का 29 ऐसा ही, 7 गुणा 7 गुणा 7 को हमने लिखा 7 की घात 3। क्योंकि हर में 7 की घात है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ये हमारा आंसर हो गया। अब दिया है हमें छठा क्वेश्चन 13/2 की घात 3 और 5 की घात 2। यहाँ तो हमें अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले ही दिए हुए हैं। तो 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2, इसमें डायरेक्ट हमने लाइन लिखी, क्योंकि हर में केवल 2 व 5 की घात है। देखिए सिर्फ 2 पर और 5 पर घात चढ़ी है, और कोई अंक हमारे पास यहाँ है ही नहीं, अतः दशमलव प्रसार शांत है। छठे के बाद हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे, जो आपको दिया है 129/2 की घात 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा 7 की घात 5। अब देखिए यहाँ पर भी हमें गुणनखंड दिए हुए हैं पहले से, तो चूंकि हर में 2 व 5 के अतिरिक्त 7 की घात है, ये जो अंक है इस पे 7 पे घात चली है, इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा अशांत हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, हमें दिया हुआ 6/15। 15 के हम अभाज्य गुणनखंड अगर करें, इसलिए मैंने करके नहीं रखे पहले, तो 15 के हम करें, सबसे पहले 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, यानी ऊपर का 6 तो ऐसा ही, 15 को हम 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो अगर अभी देखा जाए तो हमारे पास 3 है, तो ये अशांत होना चाहिए, लेकिन जब हम इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी ये कट जाएगा, तो ये बचेगा ऊपर 2 नीचे 5 एकम 5, ये 2/5 बचेगा। यानी अब क्या बचा, हर में सिर्फ 5 बचा, क्योंकि हर में केवल 5 की घात है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। इसके बाद 9वां हमें दिया हुआ है 35/50। तो 50 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए, तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, फिर 5 से काटा तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी 50 बराबर आया 2 गुणा 5 गुणा 5। ऊपर का 35 ऐसा ही, 50 का हमने लिखा 2 गुणा 5 गुणा 5, 5 से हमने 35 को काटा तो 5 7 35, यानी 7/2 गुणा 5। अब देखिए क्योंकि हर में केवल 2 और 5 हैं, क्योंकि हर में केवल 2 और 5 की घात है, भले ही वो एक घात हो, लेकिन 5 और 2 है सिर्फ, अतः दशमलव प्रसार शांत है। अगला दिया है आपको 70/210। तो 210 के हमने अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले इसमें 2 से भाग दिया, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 है। अब देखिए 2 के पहाड़ में 1 तो आता नहीं है, तो इसलिए ना जाने की 0, अब 1 अंक आगे बढ़ गए, तो ये हो गया हमारा 10, तो 2 पंजे 10। फिर हमने इसमें 5 से भाग दिया, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। फिर हमने 21 आ गया, 21 को 3 से विभाजित किया, तो 3 7 21, 7 आया, 7 एकम 7, यानी ऊपर का 77 अंश में जो 77 था वैसा ही, लेकिन 210 के हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए यहाँ 7 से 70, 7 एकम 7, 7 एकम 7 11 बार में कट गया, तो ये 7 तो हमारा हर में से खत्म हो गया, लेकिन 11 ऊपर तो 11 बचा, लेकिन बटे में 2 गुणा 5 गुणा ये 3 बच गया, ये जो 3 था ये तो बच गया, ये बच गया ना। अतः चूंकि हर में 2 और 5 के अतिरिक्त 3 की घात है, अतः दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। इस 3 की वजह से यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो गया। अगर यह 3 ना होता तो यह दशमलव प्रसार शांत होता। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।